हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। इदरीस साहब और नवाज साहब पहुंचने वाले हैं और ये तमाम प्रिंट आउट्स, इसमें नए प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल भी मौजूद हैं। गुड गुड, आई एम द बेस्ट। बाय द वे, अगर इस ऑफिस में अपने बॉस की तारीफ कर दी जाए तो ये ऑफिस के रूल के खिलाफ तो नहीं है ना? वैसे बॉस की तारीफ करना तो रूल्स के खिलाफ होता है और तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती हरगिज मत कीजिएगा। अभी तो ताए जान के कारनामे सबके सामने लेकर आने हैं मुझे। हाँ, वो तो वाकई सबके सामने लाने हैं। आखिर पता तो चले इतना पैसा जा कहाँ रहा है। डोंट वरी, हम मिलके फाइंड आउट कर लेंगे। आ जाइए। अरे इदरीस भाई, आप आइए, बैठिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बैठे हैं आप। खत्म हो गई आपकी मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो खत्म हो गई मगर एक परेशानी शुरू हो गई। कैसी परेशानी है इदरीस भाई? है कुछ ऐसी परेशानी जो यहाँ तुम्हारे पास बात करने के लिए ले आई है। आप मुझे भी परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसी डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि मैंने सोचा तुमसे बेहतर कौन हो सकता है जिससे बात की जा सके। खैरियत है ना? क्या बात है? कोई वैसी बात तो नहीं है जो कहते हुए मुनासिब लग रहा हो, मगर क्या करें, कहना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, अल्फाज नहीं मिल रहे। आप खुल के बात कीजिए इदरीस भाई। हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं ना। ऐसा क्या हुआ है इदरीस भाई, आप मुझे बता सकते हैं? तुम्हारी बहू उरूज और नया फाइनेंस ऑफिसर अम्माद, मैं अब कहना ये चाह रहा हूं कि दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी है जो मुझे मुनासिब नहीं लग रही। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये इदरीस भाई और
शाइस्ता भाभी तो हमेशा से अरूज का साथ देते आए। लेकिन अगर अब अजीज भाई कह रहे हैं तो यकीनन कुछ देखकर ही कह रहे होंगे। ये बात बहुत नाजुक है। अगर मैंने बगैर सबूत के अरूज पर इल्जाम लगाया तो कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। इसके लिए मुझे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर ये बात सच निकली तो अरूज तुमसे जान छूट जाएगी। मेरे बेटे की मोहब्बत पर डाका डालने वाले तुम्हारी एग्जिट तो कंफर्म। माशाल्लाह से कंपनी का ग्रोथ लेवल तो बहुत अच्छा है और मंथली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। मगर मगर क्या? रुक क्यों गए? रोजाना के अखराजात बहुत ज्यादा हैं जो कि प्रॉफिट से दिए जा रहे हैं। तो ओवरहेड्स किस पॉइंट पर ज्यादा आ रहे हैं? ओवरहेड जो हैं वो लंच, टी, कॉफी वगैरह वगैरह। और एक्सपेंस कितना आ रहा है टोटल? तकरीबन 6 लाख रुपए। इतना ज्यादा? आई नो, क्योंकि तमाम के टॉप के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका खाना बाहर से आता है, 5 स्टार होटल से। ओह, तो फिर तो हमें ये खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तुम फिजिबिलिटी बनाओ और मुझे बताओ कि हम ये एक्सपेंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर वर्क करता हूँ। थैंक यू। बॉस, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारी तरफ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। खैर बताओ, क्या हुआ है? वो मैडम उरूज ने ऑफिस कैंटीन का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया। किस लिए? बॉस ये तो नहीं पता, लेकिन कोई बात जरूर है। हर रोज कोई नई बात हो रही है, मगर खैर। आपके जुमले में जो आखिर में खैर है ना, उससे खैर आ नहीं जाएगी बॉस। आएगी आएगी, जरूर आएगी। इस बार जो चाल बना आएगी। आप इससे पहले कोई चाल चल चुके हैं? तुम बहुत ज्यादा सवाल करने लग गए। सॉरी बॉस, आप कुछ कह रहे थे। हालात अच्छे नहीं है, इसलिए कदम बहुत एहतियात से उठा है। देख लें बॉस, कदम बारूदी सुरंग पे ना पड़ जाए। आएगा, जरूर आएगा, मगर हमारा नहीं, किसी और का कदम आएगा। बॉस आपका ये एतमाद मरवा देगा हमें। इस बार जो चाल बनाया है उसमें कोई और फंसेगा। हमारे खिलाफ दोनों केस बहुत मजबूत हैं, संभाल लीजिएगा बॉस। कुछ नहीं होगा, दुश्मन अपनी में पड़ जाएगा, समझे? ठीक है बॉस।
क्या हुआ? तुम्हें हैरत क्यों हो रही है इस तरह? ये सब किसके लिए? तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ के लिए। हाँ, लेकिन आप तो मना कर चुकी थी। वो फैसला भी मेरा ही था और ये फैसला भी मेरा ही है। बस आई, सबको बाहर जाके चाय सर्व कर दें और मेरे लिए कॉफी ले आइएगा। जी। मुझे बहुत खुशी हुई, मगर आपने अपना फैसला क्यों बदला? मुझे लगा कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था। आखिर स्टाफ हमारा है, इनका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज बनता है। और फिर मैंने सोचा कि आखिर ये ऑफिस भी तो मेरे सलमान का ही है। थैंक यू, आपने सारे स्टाफ का इतना ख्याल किया। इर्द गिर्द के लोगों पे ध्यान भी रखना चाहिए और उनका एहसास भी करना चाहिए। अपना काम करो। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी खातून है ये। बॉस, असली खुशखबरी सुनाना तो भूल ही गया मैं। सुनाओ सुनाओ, जल्दी खुशखबरी सुनाओ। अब से आपका खाना बाहर से नहीं आएगा। अहमक इंसान, ये खुशखबरी है क्या? और किसने दिया ये ऑर्डर? किसका हो सकता है? मैडम उरूज। अरे तो फिर क्या खाऊंगा मैं? कैंटीन से, जहाँ से हम सब खाते हैं। कैंटीन का खाना तो मैं हरगिज नहीं खाऊंगा, परहेजी खाना खाता हूं मैं। बॉस, खाना तो कैंटीन से ही आएगा। अकाउंट्स के सारे मसले मैडम उरूज देखती हैं, आपको पता है। मैं ऐसे तो सलमान है अपने कमरे में। जी। बॉस, खाना तो कैंटीन का ही खाना पड़ेगा। बहुत मजे कर लिया आपने। अब खाएं कैंटीन का खाना। सर, मुझे नीड नहीं होती तो मैं कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करती। नहीं, इट्स ओके। आप यूँ करें कि आप अकाउंटेंट के पास चली जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाकी आप अहमद एसोसिएशन के जीएम से कह दिएगा कि मुझसे कांटेक्ट कर लें। ताजन, क्या बात है, आप मुझे बता देते मैं आ जाता। प्लीज बैठिए। नहीं, ठीक है। देखो सलमान, मैं हमारे वालिद वकार अहमद की जिंदगी से इस ऑफिस का हिस्सा रहा हूँ। जी, मैं जानता हूँ इस बात को। अब तो ये ऑफिस वो ऑफिस ही नहीं रहा। क्या बात है ताजन, आप नाराज लग रहे हैं, कोई मुझसे गलती हो गई है? यहाँ अब लंच खाने पे भी पाबंदी लग गई है कि बाहर से खाना नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वो ऑर्डर तो सबके लिए है ना, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी। मगर इस ऑफिस के सिस्टम को बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? ताजन, सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं बल्कि ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और वो चाहती कि ये गैर जरूरी एक्सपेंस कम हो जाए। मगर ये कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है सलमान, और मेरा ख्याल है ना तो ये तुम्हारी पॉलिसी है और ना ही उरूज की, बल्कि उन ऑर्डर्स पे तो तुम्हारे सिर्फ दस्तखत हैं, साइन है। अगर ये ऑर्डर मेरी तरफ से नहीं, अरूज की तरफ से नहीं, तो फिर
इस ऑर्डर के पीछे कौन है? ये उरूज का जो नया फाइनेंस ऑफिसर है माद, जो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहा है। चले आप फिक्र ना करें, वैसे भी ये तो कंपनी का इशू है, आप डायरेक्टली अरूज से बात कर लें। मैं उरूज से बात करूं खुद? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। मैडम उरूज, मैं आज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको ईमेल कर रहा हूँ। कम ऑन अमाद, जब कोई नहीं होता तब तो मैडम मत कहा करो एटलीस्ट। फ्री होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका फाइनेंस मैनेजर हूँ और आप मेरी बॉस हैं। ओके, माय ओबीडिएंट फाइनेंस मैनेजर। बताइए क्या रिपोर्ट है आज की? रिपोर्ट ये है कि 6 लाख के ओवरहेड्स हैं, जिसकी समरी मैंने सलमान साहब को ईमेल कर दी है। वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, सलमान कुछ चेंजेस करेगा इसमें? हो सकता है, क्योंकि इसका जवाब आप बेहतर दे सकती हैं, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बेहतर होने जानती हैं। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सलमान थोड़ा मूडी है। हो सकता है कि वो पूरी समरी ही रिजेक्ट कर दे। पॉसिबल है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तो मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप छुट्टी करें और कल देखते हैं कि सलमान क्या कहता है। ओके, बाय बाय। आमना, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ईमेल किए हैं, मुझे मॉर्निंग में उनका प्रिंट आउट चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप भी ऑफ करें और स्टाफ को भी कहें कि ऑफ कर लें। थैंक यू। अमाद, ओ अपनी चाबियां भूल गया, इसकी आदत नहीं जाएगी। अमाद, 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 अमाद। कुछ भूल रहे हो तुम? नहीं, नहीं तो। सॉरी। चाबियां भूलने की आदत गई नहीं तुम्हारी? वैसे के वैसे ही हो तुम। याद है यूनिवर्सिटी टाइम पे भी तुम भूल जाते थे चाबियां, और मैं ही संभालती थी। थैंक्स। और अगर घर जाके याद आता तो क्या करते? सारे ताले तोड़ते या फिर सीढ़ियों पे सो जाता। उरूज। हाँ? उरूज, मैं तुमसे एक बात कहूं? कुछ नहीं, बाय। बाय। तुम्हारी बहू उरूज और नया फाइनेंस ऑफिसर अम्माद, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी है जो मुझे मुनासिब नहीं लग रही।
सलमान, तुमने ओवरहेड्स की फाइल मंगवाई थी, अमाद बता रहा था मुझे। हाँ, मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या क्या बंद किया। अच्छा, तो कुछ मिला क्या जिससे हमारे ऑफिस ने कुछ गलत किया? अरूज, दरअसल बात यह है कि तायाजान तुम्हारी शिकायत लेकर आए। मेरी शिकायत? मैंने क्या किया है? तुमने ऑफिस का लंच खत्म करवा दिया। सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि इस कंपनी के मालिक का भी, यानी कि तुम्हारा भी। देखो, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन तो फिर तो तायाजान को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं अपने सारे एक्सपेंस खुद अफोर्ड कर रही हूँ, तो फिर सबको करने चाहिए। और जो तायाजान ऑफेंड हो रहे हैं उसका क्या करूं मैं? हाँ तो ठीक है, उसके लिए हम एक काम करते हैं ना, हम एक पॉलिसी बनाते हैं कि लंच किसी के लिए भी नहीं होगा। जिसको लंच करना है वो खुद अपनी पॉकेट मनी से करे। सिंपल। क्या सोच रहे हो? आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। वैसे अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एक प्लान है मेरे पास, सुनोगे? हाँ, सुनाओ। देखो, हमारी कंपनी ने 6 लाख रुपए का खर्चा कंट्रोल किया है। अगर हम सारे एम्प्लॉयज की 10,000 रुपीज सैलरी बढ़ाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि लंच वो खुद अरेंज करेंगे, तो इससे स्टाफ भी खुश हो जाएगा कि हमारी सैलरी बढ़ गई और कंपनी को 3 लाख रुपए फिर भी बच जाएंगे। क्या कहते हो? ब्रिलियंट। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारा स्टाफ भी खुश हो जाएगा और तायाजान भी। आई होप सो। छोटे साहब, आपको बड़ी बीबी साहिबा बुला रही हैं। चलिए ठीक है, आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जी। गुड आइडिया, मैं फोकस करूंगा इस पे। थैंक यू। जी मॉम, बुलाया आपने? अब तुम खुद से तो आते नहीं हो, बुलवाना पड़ता है। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ऑफिस से आके थक गया था। आप बताएं, क्या बात है? ये बताओ सलमान, ये जो अरूज ने अपनी कंपनी में लड़का रखा है, इसे जानते हो तुम? जी। कैसे लगा तुम्हें? अच्छा लड़का है, बहुत काबिल है, बहुत मेहनती है। अपनी काबिलियत और मेहनत के पैसे लेता है। क्या बात है मॉम? ये बताओ, वो लड़का अमाद कंपनी के लिए अहम है या फिर अरूज के लिए अहम? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अमाद और अरूज बहुत बेतकल्लुफ हैं आपस में। मॉम, बहुत पुराने दोस्त हैं वो, यूनिवर्सिटी फेलोज थे। हाँ, तो पुरानी दोस्तियों को निभाते हुए क्या नए रिश्तों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? मेरे कम कहे को ज्यादा समझना सलमान।
अपने हाथों से मैंने सलमान के लिए खाना बनाया है, जाके बताओ उसे। वसाई, मैं तुमसे कह रही हूँ, बुला जाके सलमान को। वो बेगम साहिबा, छोटे साहब अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है सलमान? जी वो बड़ी बीबी साहिबा ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया था। हद होती है, इस महरीन ने तो सलमान की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। सुबह जाते हुए भी तू मैं, आते हुए भी तू मैं। वो सही मुझे सलमान की बहुत फिक्र हो रही है। कितना बोझ है मेरे बच्चे के ज़हन पे। और इस महरीन को कोई पूछने वाला नहीं है। बेगम साहिबा, आपको बहुत फिक्र होती है छोटे साहब की, और क्यों ना हो, आखिर को माँ जो है आप छोटे साहब की। वसाई, तुमने तो सलमान को बचपन से गोदों में खिलाया है ना, तुम तो जानती हो ना मेरा बच्चा कितना मासूम है। और अब अजीब उलझन में फंस गया है। ऑफिस, कारोबार, बीवी और फिर ये महरीन। मेरा बच्चा तो उलझ के रह गया मेरा बच्चा। तुम जाओ काम करो अपने। जी। ना सही से खा सकते हैं ना पी सकते। क्या करूं मैं? मॉम, अरूज उसकी बॉस है। उसका एक अपना अंदाज है उससे काम निकलवाने का, दैट्स इट। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि अरूज बॉस है। बॉस और मुलाजिम के दरमियान एक फासला होता है। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो सलमान, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। मॉम, मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभी नहीं हो, मगर आगे चल के हो जाओगे। मॉम, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ अपने ऑफिस में बिजी ना रहो, इस ऑफिस के मामलात पे भी नजर रखो। हाँ तो रूज देख रही है ना इस ऑफिस को, उसी पे तो नजर रखनी है। मॉम। अरे वाह, उस अरूज की मोहब्बत ने तुम्हें अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज पे बोलने पे भी आमादा कर दिया। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो सलमान, बॉस और मुलाजिम में एक फासला होना चाहिए। अरूज को अच्छी तरह समझा दो कि अमाउद इस कंपनी का मुलाजिम है। इससे ज्यादा बड़ा इशारा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मॉम प्लीज कुछ मत कहिएगा। आप अरूज के किरदार पर शक कर रही हैं। वो और इमाद सिर्फ दोस्त है, इसके अलावा उनके बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। सलमान, मैं लड़के और लड़की की दोस्ती पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती। तो अगर ऐसे तो फिर आपको तो मेरी और अलीजे की दोस्ती पर बहुत खुशी होती थी, कोई एतराज ही नहीं था आपको। इसलिए तो बेटा जी मैं आपकी अलीजे से शादी करना चाहती थी। क्या
मेरे बेटे को अपना हमायती बनाती जा रही है। देख लूंगी मैं। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ अपने ऑफिस में बिजी ना रहो, इस ऑफिस के मामला पे भी नजर रखो। हाँ तो अरूज देख रही है ना इस ऑफिस को। उसी पे तो नजर रखनी है। अरे वाह, उस अरूज की मोहब्बत ने तुम्हें अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज पे बोलने पे भी आमादा कर दिया। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो सलमान, बॉस और मुलाजिम में एक फासला होना चाहिए। अरूज को अच्छी तरह समझा दो कि अमाउंट इस कंपनी का मुलाजिम है। इससे ज्यादा बड़ा इशारा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मॉम प्लीज कुछ मत कहिएगा। सलमान बेटा, तुम यहाँ कोने में बैठे हो बेटा, और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही थी। भाईजान मैं बहुत परेशान हो गया। तुम महरीन की बातों को दिल पे मत लिया करो बेटा। कैसे ना दिल पर लूं, उनकी हर बात दिल को लगती, इतनी सख्त बातें करती हूँ। जानते तो हो तुम महरीन को, उरूज को नहीं पसंद करती हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने महरीन के खिलाफ जाके उरूज से शादी की। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही। महरीन उस ऑफिस को खत्म करना चाहती, अब भी यही चाहती है वो। तो आप ही बता दें मैं क्या करूं? तुमने वो मसला हल कर तो दिया, ऑफिस को घर लाके। अब नहीं, मुझे लगता है कि मसला पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। जानती हूँ। क्या जानती हैं? देखो बेटा, मैं बात को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन किसी की किरदारकशी या बहुतान बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे सुकून गारत हो जाता है बेटा, घर से बरकत खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने मॉम की बात सुन तो ली है, लेकिन उस पर कभी यकीन नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये महरीन इस घर में सुकून नहीं रहने देगी, कोई ना कोई बहाना ढूंढती है इस घर में बेसुकूनी फैलाने के लिए। ये तो सही बात है। अब क्या किया है उसने? पटाखे और फुलझड़ियां तो फोड़ती रहती है, अब नया शोशा फोड़ दिया है उसने। बताओ तो सही, क्या कहती है? फरमा रही है कि उरूज अम्माद से बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रही है। अच्छा, ऐसा कहा उसने? वैसे बात गलत तो नहीं है, मैंने भी महसूस किया। क्या महसूस किया आपने? हाँ, ऐसा क्या देखा आपने? अरे यही कि वो उस लड़के की तरफदारी करती है, उसे फेवर करती है। हाँ, तो इससे ये कहाँ साबित होता है
कि वो फ्रैंक है अमाद से? शाइस्ता, वो दोनों हैं। तो क्या बुराई है? वो दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, दोस्ती है दोनों के दरमियान। तुम नहीं जानती हो शाइस्ता। लेकिन हम उरूज को तो जानते हैं ना। हद होती है इद्रीस। अरे तुम उस तरह नहीं देख रही हो जिस तरह मैं देख रहा हूं। आप भी वैसे मत देखें। सच को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तलाश करेंगे ना तो बुरा होगा। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया।